नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली में हो रहे घोटालों की। और एक नया घोटाला अभी सामने आया है जो दिल्ली में यमुना नदी बहती है उसकी सफाई का। तो पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कट्टर ईमानदारों के 2 मंत्री फिलहाल जेल में हैं। कल दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल भारत रत्न की मांग कर रहे थे, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और जेल मंत्री भी, उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। और दूसरे मंत्री इनके, जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में फेमस है, न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया के बारे में छपा है, ऐसे शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री जिन्होंने दिल्ली शराब घोटाला किया, उनके भी कल जमानत अर्जी पर सुनवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत जमानत देने से मना करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। तो इतने कट्टर ईमानदार व्यक्ति जिस पार्टी में हो, उस पार्टी का मुखिया कैसा होगा? और इन्हें नौटंकी करते हुए इतनी भी शर्म नहीं आती कि कल भी इनके नेता और कार्यकर्ता दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया को रिहा करो, और कह रहे थे कि मोदी ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया है और तुरंत से मोदी इसे रिहा करे। जैसे कि नरेंद्र मोदी खुद से मनीष सिसोदिया को उठाकर ले गए हों और उन्हें जेल में डाल दिया हो। राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली में है, उसने ही ये पाया है दिल्ली शराब घोटाले में कि ये मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है शराब घोटाले का। और अगर हमने इसे जमानत दे दी तो ये सबूतों से छेड़छाड़ करेगा और गवाहों को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टर भी है इस शराब घोटाले का और कहानीकार भी यही है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जेल में रहने का आदेश दिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया की अर्जी लेकर वकील हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी तुरंत से जमानत देने से मना कर दिया। और सत्येंद्र जैन की जमानत पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है। कहा है जो निचली अदालत है, उस अदालत ने सत्येंद्र जैन के बारे में सही पाया है कि ये आदमी हवाला का कारोबार करता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है, इसलिए इसको हम जमानत नहीं देंगे। तो दर्शकों, अभी दिल्ली विधानसभा का कुछ दिन पहले सत्र चल रहा था। उस सत्र के बाद एक रिपोर्ट सामने आई है, 2017 से 2021 की रिपोर्ट है, पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट है। 6,856 करोड़ का घोटाला यमुना सफाई में किया गया है। जब 10 वर्ष पूर्व अरविंद केजरीवाल ये नौटंकी करते थे कि गंगा में यमुना मैली है और शीला दीक्षित ने दिल्ली का कबाड़ा कर दिया है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, तो ये नौटंकीबाज केजरीवाल कहता था कि मैं दिल्ली सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जमुना मैया की सफाई कराऊंगा, क्योंकि पूर्वी यूपी और बिहार के लोग बहुत यातायात में दिल्ली में रहते हैं
और वो छठ मैया का पर्व मनाते हैं। और छठ मैया का पर्व नदी के किनारे डुबकी लगाकर, किसी भी नदी में डुबकी लगाकर सूर्य देवता को अर्घ देकर मनाया जाता है। तो ये केजरीवाल नौटंकीबाज ये जानता था कि ये जो मतदाता है ये उसकी तरफ खिंचा चला आएगा, और इसने ये वादा 10 साल से करता आ रहा है। अब आप देखिए, अभी पिछले वर्ष का ही देखिए। वैसे तो 10 वर्षों से लगातार ये नौटंकी हो ही रही है। जितने भी लोग उस छठ मैया के पर्व पर जमुना के करीब जाते हैं तो जमुना में पानी में तैरता हुआ झाग मिलता है, और ये नौटंकीबाज कहता है हर साल कि मैं अगले वर्ष तक करा दूंगा, अगले वर्ष तक करा दूंगा, अब 2 साल लगेंगे, अब करा दूंगा, अब हम कार्य करने ही वाले हैं। इस तरह की नौटंकी ये करता आ रहा है। अभी मनोज तिवारी ने पिछली छठ पर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था कि इस जमुना की सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये केजरीवाल क्या करता है, छठ मैया के पर्व से पहले थोड़ी साफ सफाई किनारों की करवा देता है। जो थोड़े पौधे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उनकी साफ सफाई तो ये करवा देता है, और उसका बिल जो है 6,856 करोड़ रुपए का 5 साल का आया है। अब इससे ये कोई पूछे 6,856 करोड़ कितने होते हैं, लेकिन इसके कानों पर जूं नहीं रेंगती, इसको शर्म नहीं आती कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया है। अन्ना के आंदोलन से जुड़कर इसने ये कसम खाई थी कि इस देश में भ्रष्टाचार है। पहले तो ये सबको भ्रष्टाचारी बताता था, कोई भी नेता हो सबको भ्रष्टाचारी बताता था, लेकिन अब इसके खिलाफ जो सबूत आ रहे हैं, जो घोटाले आ रहे हैं इसी की सरकार के, उसके बारे में ये कभी कुछ नहीं बोलता। कल भी जब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं दिया था। तो इनके प्रवक्ता आके कहने लगे कि जब मनीष सिसोदिया निर्दोष है तो उसको छोड़ दो, उसका नाम नहीं आया है, उसका सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम नहीं आया है तो उसको छोड़ दो, उसको जेल में क्यों रखा हुआ है। अरे सीबीआई की जो जांच हुई थी उसमें तो वो दोषी पाया गया ना, और अभी ईडी की जांच चल रही है। जो 3 जनों के नाम कल ईडी ने दिए वो भी जांच करने के बाद ही दिए ना, और ईडी ने मनीष सिसोदिया के नाम पर वेट एंड वॉच के लिए कहा है कोर्ट को कि अगली चार्जशीट भी वो जल्दी दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी जांच जारी है। अब 6,856 करोड़ रुपए का हिसाब केजरीवाल से भाजपा के नेता मांग रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल का दरवाजा खटखटाया है और इस पे सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि ये घोटाला इतना बड़ा है दोस्तों। 6,856 करोड़ रुपए 5 साल में किस तरह की सफाई हुई है जमुना की, ये हिसाब तो केजरीवाल को देना चाहिए और देना पड़ेगा। कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट जमुना सफाई के लिए इस व्यक्ति ने नहीं लगवाया। एनजीटी जो कि एक संस्था है वो बार बार कह रही है कि जमुना की सफाई होनी चाहिए। जमुना बहुत प्रदूषित हो गई है, लेकिन ये व्यक्ति हर बार कोई ना कोई बहाना मार देता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आती है 6,856 करोड़ रुपए की, तो अब इसकी बोलती बंद हो गई है।
अगर उपराज्यपाल इसकी जांच के आदेश दे देते हैं तो बताइए दोस्तों, ये घोटाला कितना बड़ा निकल कर आने वाला है, ये आप सोच सकते हैं। ऐसे ही दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं, जिस मंत्री के बारे में ये वर्ल्ड में चर्चा करते हैं, पैसे दे के ऐड छपवाते हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते हैं, 9वीं और 11वीं के 90% बच्चे फेल हो गए और ये कह रहे थे टीचरों को हमें फिनलैंड भेजना है। ये फिनलैंड जाकर हमारे शिक्षक पढ़ाने के तौर तरीके सीख के आएंगे। कितनी बार इन्होंने विदेशों में शिक्षकों को भेजा और अच्छा खासा खर्चा किया। उस खर्चे में भी ये तरकीबें ऐसी ऐसी निकालता है जिसमें इसको भ्रष्टाचार करना होता है, क्योंकि जनता का नज़र उस पर जल्दी नहीं पड़ती। अब जमुना की सफाई है, क्योंकि जनता की नज़र उस पर ज़्यादा नहीं जाती, साल में एक बार ही वो छठ मैया का पर्व मनाया जाता है, तो इसने ये तरकीब निकाली कि थोड़ी साफ सफाई करा दो साइडों से, और जनता जो वहाँ जाती है स्नान करने के लिए, वो पानी इतना प्रदूषित है दोस्तों, आप जाकर देखिए। जो दिल्ली में रह रहे हैं वो जाकर देख सकते हैं कि झाग ही झाग है। जब ये जमुना का पानी हरियाणा से होकर आता है तो 70 से 80% क्लीन रहता है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आ जाता है तो ये प्रदूषित हो जाता है। इसमें गंदे नाले और नालियों का पानी मिश्रित हो जाता है। तो इसे ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने चाहिए थे, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ सफाई के नाम पे पेड़ पौधे झाड़ियों को हटवाता है हर साल, और 6,856 करोड़ रुपए का 5 साल का बिल बनवा देता है। कोई भी सरकारी कार्य बिना टेंडर के नहीं होते, तो ये 6,856 करोड़ रुपए किस तरह से इसने खर्च कर दिए हैं। और गजब की बात यह है, इसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है दिल्ली सरकार में। अगर फंसेगा तो मंत्री फंसेगा, ये तो कह देगा मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी। एक बात इसकी जुबान पर यह रहती है, भगत सिंह के अनुयायी हैं जी, कट्टर ईमानदार हैं जी। अब देखिए आप, फंसेगा तो मंत्री फंसेगा, जैसे सत्येंद्र जैन फंसा है, जैसे मनीष सिसोदिया फंसा है। तो ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल कब तक मुंह छुपा के भागता रहेगा इस भ्रष्टाचार करते हुए, ये पकड़ना अब जनता का भी काम है। सचेत रहिए ऐसे नेताओं से, फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में। अब देखिए ये कितने बड़े बड़े घोटाले कर रहा है, आपका ही पैसा लूट रहा है। जो अभिभावक थे, जो बच्चे फेल हुए हैं, जब उनसे एक टीवी चैनल के पत्रकार ने बात करी तो उनकी आंखों में आंसू थे कि हम इसके बहकाए में आ गए फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में, और इसने हमारे बच्चों का जीवन अंधकार में बना दिया है। और जो बच्चे फेल हुए हैं, अब उनके नंबर बढ़वाने के लिए इसने शिक्षकों को लगाया है कि उनकी कापियां भर के कुछ 10-20% बच्चों को पास कर दीजिए। ये नौटंकीबाज केजरीवाल उन बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। आप और हम शायद इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो इसे बहुत कट्टर ईमानदार मानते हैं, खुद भी ईमानदार मानते हैं कि वो खुद भी ईमानदार हैं। लेकिन ये पक्का भ्रष्ट आदमी है, जिसने अन्ना को धोखा दिया, अब जनता को धोखा दे रहा है। तो दोस्तों 6,856 करोड़ रुपए याद रखिएगा। दिल्ली के निवासियों से अपील है, इससे हिसाब मांगिए कि ये पैसे कैसे खर्च हुए, और ये अभी 5 साल का है। अब देखना ये है 2021 तक का ये हिसाब है, इसके बाद भी इसने बिल बनवा के भुगतान करवाया होगा, वो अलग आएगा निकल के। और दिल्ली जल बोर्ड का भी घोटाला मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। 71,000 करोड़ रुपए का वो घोटाला है, रकम याद रखिए 71,000 करोड़। क्योंकि 2013-14 में जब शीला दीक्षित थी सरकार में, तो दिल्ली जल
बोर्ड निगम फायदे में था, अब उसके ऊपर 71,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो फिलहाल 6,856 करोड़ रुपए जमुना की सफाई में कहाँ गए? जवाब मांगिए केजरीवाल से, इसकी जांच करवाइए सीबीआई से, उपराज्यपाल को लेटर लिखिए, इसके खिलाफ जांच होनी बहुत जरूरी है। गंगा और जमुना हमारी नदियां ही नहीं हैं, ये हमारी माता भी हैं, और ये भ्रष्टाचारी आदमी इनके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।